अस्सलाम वालेकुम वीवर्स वीवर्स क्या हाल है? ठीक ठाक हैं वीवर्स। जैसा कि आपको मालूम है कि आज हम ये अपना पांचवा पार्ट बनाने जा रहे हैं। तो हमने पिछले पार्ट में, चौथे पार्ट में जो सफ़र किया था वो था यूनान से सर्बिया तक का। यूनान से सर्बिया पहुंचे थे बड़ी मुश्किल के साथ। आपको पहले भी बताया था कि ये एक ख़तरनाक सफ़र है, आप इसमें ना जाएं। आप, मेरा प्रोग्राम बनाने का सिर्फ यही मकसद है, आपको हकीकत दिखाई जाए और रास्ते में होने वाले जुल्म जराइम वगैरह के बारे में बताया जाए कि किस तरह बंदे की जान को ख़तरा होता है। इस रास्ते पे बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए। तो ये मकसद है कि लोगों को पता नहीं होता कुछ चीज़ों का, हकीकत का पता नहीं होता। एजेंट लोग कहते हैं कि बहुत आसान सफ़र है, आपको पैदल भी नहीं चलने दिया जाएगा और कोई मुश्किल भी नहीं होगी। लेकिन सारा कुछ जब आप जाते हैं तो तब पता चलता है कि ये सब कुछ उसके बरक्स होता है। मतलब आपको पैदल भी बहुत ज़्यादा चलना पड़ता है, मुसीबतें बहुत झेलनी पड़ती हैं, पैसे बहुत ज़्यादा लगते हैं। तो इसलिए यही मकसद है बताने का इस चैनल पे कि आप लोग बिल्कुल भी इस तरह का कोई काम भी ना करें, एजेंट्स की बातों में ना आए। एजेंट्स ने अपने पैसे लेने होते हैं, उनको क्या कोई मरे या जिए, गैर कानूनी जाते हैं, वहाँ को मरता भी है तो किसी के ऊपर नहीं पड़ता, ना एजेंट का पता होता है ना उसके ऊपर पड़ता है। वो इलीगल होता है बंदे का कि कुछ भी बनता, कुछ भी नहीं बनता, वो अपने कसूर होता है सारा। तो ये ही बताने का आपको मकसद है। सर्बिया में जब पहुँचते हैं, वहाँ सर्बिया का जो दारुल हुकूमत है, बड़ा शहर है, वो है बलग्राड। बलग्राड की आबादी तकरीबन 2-2.5 मिलियन है, तकरीबन को 20 से 25 लाख शायद इतनी ही है उसकी आबादी। तो जाते वक्त रास्ते में छोटी नदियाँ, नदी नाले, छोटा सा दरिया भी आता है, वो भी अबूर करना पड़ता है आपको, जैसे भी वो एजेंट वगैरह करवाते हैं। तो सर्बिया से आगे जब निकलते हैं, बलग्राड से के पास एक कैंप है। उस कैंप में महाजरीन जो दूसरे ममालिक से आते हैं वो स्टे के लिए, उन्होंने यूरोपीय यूनियन ने बनाया हुआ है कैंप, लोगों की हेल्प के लिए, उनको खाने पीने के वगैरह के देते हैं। वहाँ पर ज़्यादातर लोग जाके स्टे करते हैं, जो ये डैंकी लगाने वाले हैं ना। इसमें औरतें भी हैं, आप देखें हैरान है कि औरतें, बच्चे, फैमिलीज पूरी की पूरी वहाँ पे कैंपों में पड़ी हुई हैं। कब हमें इजाज़त मिले हम आगे यूरोप में एंटर हों, या फिर कब कब हमें यहाँ से कोई डंकी लगाएं या कि चोरी किसी बॉर्डर क्रॉस करें, बस इसी टो में रहते हैं सारे लोग। तो आप लोग, कुछ लोगों का क्वेश्चन होता है कि सर्बिया में यूरोपीय ममालिक हैं, उनमें क्यों नहीं स्टे करते लोग, काम क्यों नहीं करते सर्बिया वगैरह में। मतलब ये मकदोनिया, सर्बिया, बोस्निया, ये मुल्क ऐसे हैं कि यहाँ की करेंसी, भाई मेरे आपको पता नहीं है। यूनान से यूरोप कहते हैं शुरू होता है, यूनान को यूरोप वालों में अपने अंडर किया हुआ है, अपने मतलब वहाँ पे यूरो चल रहा है। तो यूनान से जो आगे ममालिक है, इटली से और यूनान के दरमियान, वहाँ पे यूरो नहीं चलता, वहाँ पे करेंसी बिल्कुल लो है। लोगों को बिल्कुल पता ही नहीं है। कुछ लोग क्वेश्चन करते रहते हैं कि जी वो सर्बिया में कैंप लगे हुए हैं तो वहाँ पे काम कर ले बंदा, उधर रह ले, आगे नहीं जाया जाता। लेकिन भाई मेरे वहाँ पे आप काम ही नहीं कर सकते, आपको वो मुल्क कागज़ नहीं देगा। दूसरा, सर्बिया की जो करेंसी है, आपको मैं बता दूं कि पाकिस्तान के बराबर ही है तकरीबन। वहाँ का 1 रुपये, यहाँ का 1.5 तकरीबन 1.25 2 रुपये बनते हैं बस। आप इंडिया चले जाएं या सर्बिया चले जाएं, काम कर लें, एक ही बात है, इतने पैसे वहाँ पे होते हैं। इसलिए लोग सर्बिया में काम नहीं करते। इटली से आपकी गेम शुरू होती है सही कमाने वाली। इटली में यूरो चलता है 200 रुपये का, जिसकी खातिर लोग अपनी जान पे खेलते हैं। ये पैसा ही बंदे को ले जाता है वहाँ पे। कुछ लोग पैसे के लिए जाते हैं, कुछ लोग वहाँ याशी देखते हैं दूर से। लेकिन याशी वगैरह मैं आपको एक बात क्लियर कर दूँ, या वहाँ पे मेरे दोस्त भी जो रहते हैं, काफ़ी देर से रहते हैं, उनसे बात वगैरह होती रहती है मेरी, कोई याशी नहीं है वहाँ पे। वो लोग आपको मुंह भी नहीं लगाते। पाकिस्तान से जाते हैं, कोई खेती बाड़ी कर रहा है, कोई वहाँ पे जाकर उनके वो कुत्ते कहना नहलवाते हैं, कुत्ते वगैरह को भी नहलवाते हैं। वहाँ पे जो काम मिलता है या थर्ड क्लास का, यहाँ पे जो पाकिस्तान में हम ना करना तो ही समझते हैं ना,
काम, वो वहाँ पे जाके हम वहाँ पे बड़ी खुशी से करते हैं, पैसा मिलता है वहाँ पे। पता है कि अगले माह 2 लाख भेज देना है गांव में, कहना है बंदा इटली गया हुआ है, वहाँ पे किसी को जॉब नहीं देते पाकिस्तानी को। जितने भी इलीगल जाते हैं सब जाके मजदूरी करते हैं, मेहनत करते हैं, खेती बाड़ी का काम। जो बंदे यहाँ पाकिस्तान में, वो कहते हैं ना, वो पंजाबी में कहावत है, कख भन के दौरा नहीं करते, वो वहाँ पे जाके जो भी काम मिलता है ना, उसको अच्छा है बुरा है, वो यहाँ पे वहाँ पे करना पड़ता है उनको भी करते हैं। काम करने के लिए जाते हैं तो क्या करें, जॉब तो उसको मिलनी नहीं है कि किसी ऑफिस में जॉब मिल जाए, तो फिर काम ही करना है, जो भी मिल जाए पैसे कमाने के लिए जाते हैं। अच्छा, हमारा टॉपिक जो है वो अपने टॉपिक से हट गए हैं हम। हमारा आज का जो था 5वां पार्ट था, वो इस बारे में था कि सर्बिया से बोस्निया की तरफ है, फिर वो बेलग्राड के पास जो कैंप है वहाँ से जाते हैं, वहाँ से थोड़ा करीब है, पैदल चल के चले जाते हैं, वहाँ से जो सर्बिया और बोस्निया का बॉर्डर आता है। सर्बिया और बोस्निया का बॉर्डर जो है वहाँ पे भी होती है, सख्ती होती है, पुलिस वगैरह होती है, चेकिंग होती है, लेकिन ये बॉर्डर थोड़ा सा आसानी से क्रॉस कर जाते हैं। सर्बिया से बोस्निया का बॉर्डर, कुछ लोग तो सर्बिया से बोस्निया का बॉर्डर क्रॉस करते हैं, और कुछ लोग जो हैं वो ऐसा करते हैं कि सर्बिया से सीधा ऊपर से होके, कहीं जंगलात में से होके, तो क्रोएशिया के बॉर्डर पे जाते हैं। सबसे मुश्किल बॉर्डर क्रोएशिया का है। तो सर्बिया की हम बात कर रहे थे कि सर्बिया में कैंप लगे हुए हैं, लोग वहाँ पे स्टे करते हैं। इंडिया से बहुत ज़्यादा लोग वहाँ पे आते हैं, डायरेक्ट फ़्लाइट से आते हैं वहाँ पे। इंडिया से लोग डायरेक्ट फ़्लाइट से आते हैं। तो पाकिस्तान से ज़रा खज्जल खराबी के तुर्की की साइड से जाना पड़ता है, बहुत मुश्किल होता है। तो वहाँ पे ही सारे जमा होते हैं, इंडियन, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, अफ़गानी, ईरानी, सब लोग वहाँ पे जमा होते हैं। तो इस वक्त सर्बिया कैंप में तकरीबन जो है वो 3000 से 6000 तक लोग अभी भी उधर हैं जो वेट कर रहे हैं आगे जाने का। कुछ जाते हैं, डंकी लगाते हैं, तो कुछ कामयाब होते हैं, कुछ पकड़े जाते हैं, फिर वो वापस फेंक देते हैं सर्बिया कैंप में वापस में फेंक देते हैं, वो पकड़े जाते हैं जब। तो ये सिलसिला उनका चलता रहता है। रास्ते के में सफ़र ये होता है कि आपको जितना पैदल चलना पड़ता है उस हिसाब से आपको अपना खाना भी साथ उठाना पड़ता है, जो सबसे मुश्किल काम है। कम से कम सामान लेके चलते हैं लोग, इसलिए कि रास्ते में थक जाएंगे, लंबा सफ़र है। तो वो जंगलात है, ज़्यादातर पैदल ही सफ़र होता है, तो बहुत कठिन सफ़र होता है। इसीलिए मैं आपको मना करता हूँ कि इस रास्ते का इंतखाब ना करें। इसमें जान जाने का ख़तरा बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि सफ़र ऐसा होता है आप भटक जाएं तो आपको दूर दूर तक कुछ भी नहीं मिलेगा खाने पीने के लिए, तो आपकी मौत भी वाक़ई हो सकती है। कोई जंगली जानवर आपको मार सकता है, वहाँ पे लोग अगवाकार आ सकते हैं, कोई मारने वाले आपको मार सकते हैं। मतलब वहाँ पे कुछ भी नहीं बंदा कह सकता मैं सेफ पहुँच जाऊँगा। रास्ते में कई लोगों की डेथ भी हुई है, इसलिए मैं आपको आगाह कर रहा हूँ कि ये सफ़र बहुत मुश्किल है, इस पे आप बिल्कुल ना जाएं। तो सर्बिया का और बोस्निया का बॉर्डर क्रॉस करते हैं, बीच में एक छोटे मोटी नदी नाले दरिया भी आते हैं, छोटा सा, वो भी क्रॉस करने पड़ते हैं। जैसे भी है आपको एजेंट वगैरह करवा देते हैं, जैसे तैसे भी वो खुद भी लोग वहाँ सर्बिया से अब देखते हैं कि 2 किस्म की गेमें निकलती हैं। एक तो लड़के खुद आपस में 10 दिन का सामान लेते हैं, 5 दिन का सामान लेते हैं, बिस्किट होते हैं उसमें, और उसमें खजूरें होती हैं, और इस तरह सूखा सामान होता है जो कि आपको खाना पड़ता है रास्ते में। तो डबल रोटी होती है, इस तरह का सामान, बिस्किट वगैरह लेके जाते हैं साथ, वही खाते हैं, उसी से वो काम करते हैं सारा। तो ये सिलसिला चलता है सारा रास्ते में। खाना भी उठा के जाना पड़ता है। पानी का सबसे बड़ा मसला होता है रास्ते में, सबसे ज़्यादा मसला पानी का होता है। पानी आपको अपना साथ में लेके जाना पड़ता है और उसके साथ ही आपको गुजारा करना पड़ता है। इसलिए ये सारा वाक़या बताने का मकसद आपको ये है कि आप इस रास्ते से गुरेज करें। और इतना ज़्यादा मुश्किल सफ़र है, इतना मुश्किल सफ़र है कि आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते, बहुत ज़्यादा मुश्किल सफ़र है।
जब वहाँ पे इतना ज़्यादा आपको पैदल चलना पड़ता है तो पाँव के ऊपर छाले पड़ जाते हैं, पाँव नीचे से आपके बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं, नमी की वजह से ख़राब हो जाते हैं पाँव, और फंगस वगैरह उनको लग जाती है। तो आपकी जितनी भी मजबूत जूती आप ले लें, जूता ले लें, शूज़ ले लें, वो टूट जाते हैं वो उन रास्तों में, क्योंकि पथरीला रास्ता होता है, जंगलात का रास्ता होता है, भीगता भी बंदा रहता है उसमें। पानी का बहुत ज़्यादा मसला होता है वहाँ पे, पानी और खाना। जंगलों में जब आपने निकलना है तो आप डेफिनेटली आपको पता है कि पानी और भूख से ही आपने मरना है। पानी और खाना आपका पूरा है तो आप सफ़र कर सकते हैं, वरना आप सफ़र नहीं कर सकते। कुछ लोगों के पास पानी और खुराक ख़त्म होने की वजह से वो अपने आप को खुद ही पुलिस के हवाले कर देते हैं। एक तो पुलिस आपको ढूंढती है ना, जब खाना और पानी ख़त्म होता है, पता है अभी 1-2 दिन हो गए खाना पानी नहीं है, तो फिर आप पुलिस को ढूंढते हैं वहाँ पे कि मुझे हमें पकड़ लो भाई, हमें पकड़ लो, कैंप में छोड़ो। ये सीन भी चलते हैं वहाँ पे। बहुत मुश्किल है ज़िंदगी, दिन रात आप सफ़र में रहते हैं, डर में रहते हैं, और नींद पूरी नहीं होती बंदे की। बंदा वहाँ जाके ये सोचता है कि यार मैं तो किसी तरह पीछे चला जाऊँगा, लेकिन वापसी के रास्ते फिर बहुत मुश्किल होते हैं, इससे भी ज़्यादा। वापसी आप कैसे आएंगे फिर, इतना लंबा सफ़र है, वापसी के लिए फिर आपको उतने ही पैसे चाहिए। तो इसलिए भाई ये सफ़र अख्तियार ना करें, बाई एयर जाएं, बाइज़्ज़त तरीके से साथ वीज़ा लगवाएं, थोड़ा टाइम गुजार लें। वीज़े में थोड़ा टाइम लग जाता है, कोशिश करें किसी स्पॉन्सर ले लें, किसी से, वहाँ के आपका दोस्त है, कोई आपका कज़न है, कोई आपका और कोई बंदा है, उससे रब्ता करें, आपको वीज़ा भेज दे। तो इसलिए इन जंगलात के रास्तों का, ख़तरनाक रास्तों का लुटना और इसमें पैसे लुटवाने, खुद को मारें खानी, और इतनी मुश्किल, बहुत मुश्किल होता है। मौत बाकी हो सकती है आपकी। बहुत ज़्यादा लोग मरे भी हैं इस सफ़र में, मरे भी हैं बहुत ज़्यादा, जितने बताए हैं ना लोगों ने, या जितने टीवी पे आते हैं या खबरनामे, तो उससे ज़्यादा मरते हैं। ये उसने ये उनकी तादाद बहुत कम, जिनका उसको उनको पता चलता है, कंप्लेंट होती है, वही वो बताते हैं, बाकी को तो पता ही नहीं होता कितने लोग किधर गए हैं। घर वाले लिखते रहते हैं अपने घर वालों को कि हम अब आए, अब आए, अब आए, अभी कॉल आएगी, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कॉल भी नहीं आती, बंदा भी नहीं आता। तो ये भी मेरे बहुत मुश्किल सफ़र है, इससे बचें। आज का हमारा ये टॉपिक था बोस्निया और सर्बिया। बोस्निया का बॉर्डर जो है थोड़ा सा आसानी से क्रॉस हो जाता है, तो बोस्निया का जो बॉर्डर क्रॉस करके सर्बिया और बोस्निया के अंदर चले जाते हैं, वहाँ पे भी कैंप है, बोस्निया में भी कैंप लगे हुए हैं। तो स्टे ज़्यादातर लोग सर्बिया में करते हैं, सर्बिया का सीधे क्रोएशिया के बॉर्डर पे जाते हैं, लेकिन कुछ लोग, बहुत ऐसे जो फैमिलीज़ वगैरह हैं, वो बोस्निया में भी स्टे करती हैं। बोस्निया में के लोग सारे यूरोप में गए हुए हैं, अगले मुल्कों में गए हुए हैं, वहाँ पे वही होते हैं, उनके थोड़े बहुत खेती बाड़ी करने वाले लोग होते हैं, तो उनकी भी करेंसी ऐसे ही है, इसलिए उनके लिए जाना आसान है। उनको अलाउ किया हुआ है, उन्होंने यूरोपीय कंट्री ने अलाउ किया हुआ है, वो बाई एयर जाते हैं वो लोग। तो हमें अलाउ नहीं है, इसलिए हम फिर डैंकी लगाते हैं, 2 नंबर तरीके से जाते हैं, मुसीबतों को झेलते हुए जाते हैं। तो ये बहुत गलत रास्ता है, इस पर आप बिल्कुल भी ना जाएं, बाइज़्ज़त तरीके के साथ जाएं। बोस्निया कैंपों में जब लोग जाके स्टे करते हैं, इससे आगे जो है, बोस्निया से आगे जो अगला हमारा पार्ट होगा, वो बोस्निया से क्रोएशिया बॉर्डर या फिर सर्बिया से क्रोएशिया बॉर्डर होगा। छठा पार्ट जो हमारा होगा वो होगा। उसमें एक दिलचस्प स्टोरी है, बिल्ला ग्रुप है वहाँ पे, तो पुलिस का ग्रुप है एक उनका, क्रोएशिया फोर्सेस का बिल्ला ग्रुप, बहुत मशहूर है वो, दूर दूर लोग याद करते हैं उसको, जिसको मार पड़ती है ना उनसे, वो लोग फिर वापस आके भी याद ही करते रहे बिल्ला ग्रुप है कोई, बहुत खतरनाक है ग्रुप हुआ है वो, सबसे खतरनाक, उससे बहुत ज़्यादा लोग डरते हैं। जब जाते हैं, अगर पता चल जाए आगे बिल्ला ग्रुप है, तो वो लोग पीछे फिर वापस आ जाते हैं। तो बिल्ला ग्रुप की भी हिस्ट्री है, इंटरेस्टिंग है, आपको बताऊंगा मैं अगले पार्ट में इंशाल्लाह। तो बराए मेहरबानी जो लोग देख रहे हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। इंशाल्लाह
आने वाली वीडियोज़ भी आपको मिलती रहेंगी, अच्छी अच्छी वीडियोज़ देता रहूँगा। और कमेंट ज़रूर किया करें, कमेंट में आपने कोई मेरी कोताही या मेरी कोई मिस्टेक या गलती या फिर किसी और मौजू पे अगर आप चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊं तो कमेंट में ज़रूर बताया करें। मुझे फीडबैक देंगे तो मैं इससे अच्छी वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि मुझे मेरी कमज़ोरियों को पता चलेगा तो मैं आगे चलूँगा। तो इससे भी अच्छी अच्छी वीडियोज़ आपको दूंगा। आप कमेंट में ज़रूर बताया करें मुझे किसी भी बारे में, अगर वीडियो बनानी हो या फिर कोई मिस्टेक हुई हो मुझसे, क्योंकि मुकम्मल तो कोई भी नहीं है, गलती मुझसे भी हो सकती है। इंशाल्लाह अगले पार्ट में मिलते हैं हम, जो कि हमारा होगा बोस्निया से क्रोएशिया। मुश्किल तरीन सबसे मुश्किल बॉर्डर आएगा, अगली किस्त में आएगा सबसे मुश्किल बॉर्डर क्रोएशिया का।